2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਖੇਡ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 50% ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। विशाल जी बताएं, अभी जो स्किल्ड लेबर है जिसके लिए आपने उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी थी, अब वो काफ़ी वापस चलेगी, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी लेबर आपकी वापस जा चुकी है? जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है बेसिकली वो लेबर ओरिएंटेड है, कॉटेज इंडस्ट्री है। और हमारे पास जितना भी हम लोग बनाते हैं, बैट हो गया, फुटबॉल हो गया या स्पोर्ट्स का बाकी सामान हो गया, हॉकी हो गया, ये सभी के सभी एक स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। उनके जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। मुझे लगता है ऐसा सेटबैक है, शायद ये इंडस्ट्री को रिवाइव करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर हम आपकी व्यक्तिगत बात करें, आपकी इंडस्ट्री की, आप क्या क्या बनाते हैं और कितना आपको लॉस हुआ होगा प्रतिशत के हिसाब से? अगर प्रतिशत के हिसाब से लॉस को गिनती करें तो मुझे लगता है कि शायद उसका मापदंड करना बहुत ही मुश्किल है। ये समय पीक सीज़न था, जो ये समय आता है यहाँ पे कोचिज़ क्लासेस चलती हैं, क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी की ट्रेनिंग शुरू होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ना हमारे पास डिमांड है, ना ही हमारे पास लेबर है। अगर हम दोनों जने कैलकुलेट करें तो हम इस समय अपनी कैपेसिटी से 20% भी, 20% भी कम से कम जो है वो प्रोडक्शन स्केल नहीं ला पा रहे हैं अपना। अच्छा, अगर हम जलंधर की इंडस्ट्री की बात करें तो कितना ओवरऑल ये टर्नओवर है, कितना नुकसान हुआ होगा? जलंधर की टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ से ऊपर है। मुझे लगता है अगर हम सभी मिला के चलें, छोटे कारीगर भी मिला के चलें, एक्सपोर्ट भी मिला के चलें और पूरा करें, और मुझे लगता है कि ये कम से कम भी जो नुकसान है ये 60 से 70% नुकसान है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली इंडस्ट्री है। लॉकडाउन, कोरोना वायरस दोनों के मिला के, क्योंकि कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पर भी गेम नहीं चल रही है। स्किल्ड लेबर की बात करें तो किस तरह की स्किल्ड लेबर आपके पास थी और कितना समय लगा था तैयार करने में? ये तो पुश्तैनी काम है जी। ये कहूँगा कि कोई भी कारीगर 1 या 2 सालों में नहीं होता। इसको कम से कम ट्रेन करने में 5-7 साल मिनिमम लगते हैं। अगर हम देखें क्रिकेट बॉल की सिलाई देखें या क्रिकेट बैट की बनवाई देखें या हम लोग फुटबॉल की सिलाई देखें, ये तैयार करने में कम से कम भी हमें कोई एक मार्केट वैल्यू जितना प्रोडक्ट है कारीगर तैयार करने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं। आपके पास कितनी पंजाबी लेबर थी, कितनी दूसरी लेबर थी और कितनी वापस जा चुकी? पंजाबी लेबर, और अगर हम प्रोपोर्शनल देखें तो हमारे पास 60% से ऊपर जो लेबर थी वो माइग्रेंट लेबर थी। 40% हमारे पास सिर्फ पंजाबी लेबर थी। तो कितनी वापस चली गई? मुझे लगता है 60% में से आप समझ लीजिए कि 40% वापस जा चुकी हैं। लव जी बताएं कि अभी जो लॉकडाउन के चलते जो लेबर वापस चलेगी है उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है? ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, आप अपनी बात। सर इंडस्ट्री का तो सर नुकसान तो है ही है, हाँ नुकसान हमारा भी है। आज वो चले जाएंगे तो कल को जब काम चलना है, हम जब रूटीन में काम करना है तो हम प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे लेबर के बिना। अब लेबर थी तो ये लॉकडाउन चल पड़ा। अब लॉकडाउन के करके आधी लेबर से ज़्यादा अपने गांव चले गई है और परेशानी तो सर सबको है, हमें भी है। जो हमें प्रोडक्शन चाहिए, जो हम आगे माल देना चाहते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपकी बात करें, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताएं, कितने कब से काम कर रहे हैं, कितने लोग थे, अब क्या है, क्या पोजीशन आगे की रहेगी? सर मेरे को 5-6 साल हो गए हैं फैक्ट्री लाइन में अपनी। तो मेरे पास थे 35 से 40 लेबर थी, जो कि अब 14 से 15 रह गई है। कुछ पहले गए हुए थे गांव लॉकडाउन से पहले, वो भी वहाँ पे फंस गए, वो आना चाहते हैं वापस पर वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल परेशानी तो है ही है। तो आगे क्या लगता है? आगे सर आसार देखो, ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, क्या होगा, कुछ हम तो खुद चाहते हैं कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो और
जैसी हमारी रूटीन है वो चले, नहीं तो नुकसान तो सर है ही है। और सर स्किल्ड लेबर जितना कुछ अनट्रेंड लेबर सीखी जिन्होंने पर साल हमने जो साल 1.5 साल लगा के उनको काम सिखाया, जब वो काम सीखे तो उनको फिर अपने वापस गांव जाना पड़ा। अब दोबारा से फिर नई लेबर को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगता है क्या है जो भी है, नुकसान तो ओवरऑल हमारा ही है सर। अगर हम इस समय की बात करें, इस समय बिल्कुल पीक सीजन होता है तो आपको ऑर्डर वगैरह आते हैं, अभी क्या है? सर ऑर्डर तो है हमारे पास, पर हम बना ही नहीं पा रहे और हमें ये लगता भी नहीं कि आगे बना पाएंगे हम, क्योंकि लेबर ही नहीं होगी। जब लेबर ही नहीं होगी तो हम कैसे बना पाएंगे, सारा तो उनके ऊपर डिपेंड है। तो ओवरऑल अगर आप प्रतिशत की बात करें, कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है? सर 70-75% तक नुकसान में हुआ है सर इस चीज़ का। और अगर हम आप जलंधर की बात करें, आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की, उसकी क्या पोजीशन चल रही है? सर पोजीशन स्पोर्ट्स तो अब ख़त्म ही है। अब स्पोर्ट्स होने नहीं, गेम्स होनी नहीं, तो कहाँ स्पोर्ट्स का माल बिकेगा सर? आप देखिए ना कि कोई प्ले तो होने नहीं, कोई ना कोई मैच होने हैं, ना कुछ टूर्नामेंट होने हैं, तो स्पोर्ट्स मार्केट तो सर एक तरह की ख़त्म ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ सर। ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ 24 ਆਰ ਨਿਊਜ਼।